दोस्तों, इस बार ममता बनर्जी को बंगाल के रिजल्ट आएगा ना, तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। डेली नए-नए झटके लग रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल सुप्रीम कोर्ट से उनको बहुत बड़ा झटका लगा, जो चाहती थी कि उनके हिसाब से ऑब्जर्वर जो है वो चेंज किया जाए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो पर्यवेक्षक नहीं होना चाहिए, वो पोलिंग बूथ जो कल मतगणना केंद्र है, वहाँ पे उनके अधिकारी नहीं होना चाहिए, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक तरह से झटका दिया। और ये उस बात को खारिज कर दिया। लेकिन केवल बात यहीं नहीं रुकी। आपने सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार ममता बनर्जी गई होंगी, ये सब तो जानते हैं। तो अब ये पुरानी बातें हो गई। अब नई बात, आपने कल ही देखा होगा कि कई जगह जो जो चुनाव है, प करीब-करीब 15 बूथों पर कल दोबारा वोट डाले गए, जिसपे काफ़ी जगह वो वहाँ पे आपको गड़बड़ी मिला था। जैसे कि आपने देखा टेप लगा दिया था उन्होंने, जहाँ बीजेपी का जहाँ पे बटन था वहाँ पे। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई जिसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात, अभी जो खबरें आ रही हैं कि जो अभी 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, और कितनी सच्चाई है जो अभी रिपोर्ट्स आ रहे जो मैं पढ़ रहा था, सीसीटीवी भी बंद था। तो सोचिए कि उन दरमियान में इन लोगों ने क्या किया होगा उसके अंदर। लेकिन सीआरपीएफ के आने से, डिप्लॉयमेंट जिसने भी बोल रहे थे 200 कंपनी क्यों आई, इतना क्यों हुआ, इतने तबादले क्यों हुए, इतने पुलिस अधिकारी क्यों बदले गए बंगाल के, तो अब वही पता चल रहा है कि अगर ये नहीं हुआ होता, तो क्या हो सकता। आपने कभी भी बंगाल का चुनाव देखा होगा, तो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि बंगाल के चुनाव में बिना हिंसा के चुनाव संपन्न हो गया हो। और खासकर जब से ममता बनर्जी आई है, ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी के टाइम से हो रहा है। जब वामपंथी रहते थे तब भी ये होता था। बाद में वामपंथियों को रिप्लेस किया ममता बनर्जी ने, और यही ममता बनर्जी पहले वामपंथियों का विरोध करती थी कि भाई ये लोग घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। आज ममता बनर्जी सेम फेस में है। लेकिन जिस तरह से जो भले कितने भी ज्ञानेश कुमार को, जो विपक्षी दल हैं या कोई लोग भी उनको बोले कि बायस्ड हैं, देखिए उनका काम है ईडी सीबीआई, जब चुनाव हार जाते ईवीएम खराब है और तरह तरह की बातें हैं। और वो ज्ञानेश कुमार को आप वो भूल जाते हैं कि यही टीएन शेषन जो है, जिनको बिहार के चुनाव को बोला जाता है कि उन्होंने बिहार के चुनाव को संपन्न सही तरीके से कराया, वही कांग्रेस की टिकट पे चुनाव भी लड़े। तो वो बायस्ड नहीं थे, उन्होंने एजेंडा नहीं चलाया, उन्होंने राजीव गांधी के साथ मिलकर एजेंडा नहीं चलाई, ये तो अलग बात हो गई। ये क्यों हुआ? अब वो अलग कहानी हो जाएगी। राजीव गांधी चूँकि बिहार जीत नहीं पा रहे थे, तो अब ये सब बातें हैं कि वो अलग विषय हो, विषांतर हो जाएगा। हमारा मेन मकसद है कि जो बंगाल में हुआ और जो हो रहा है, अब आप देखिए कि केवल 12 घंटों से मतलब टाइम बचा है। जब 12 घंटे, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा, करीब-करीब 12 घंटे समझ लीजिए कि इस समय जो 7 बजे, साढ़े 7 हो रहा है, 8 बजे तक काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो करीब-करीब 12 घंटे बचे हैं काउंटिंग शुरू होने में। और जिस तरह से कल रात से ही, जब कल रात का मान लीजिए कि जब से चुनाव संपन्न हुआ तब से एक, जिस तरह से टीएमसी के लोग जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक एजेंडा चला रखा है, वो वो देखने वाली बात है। अब मैं जो आप लोगों को जो मेन बात था कि मैंने बताया कि जो आपने देखा होगा कि एक फ़ोटोग्राफ्स आया था, मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। मैंने शेयर किया था, सॉरी, मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से उन्होंने टेप लगाया था, ये सब चला और जिसकी वजह से ये जगह पे चुनाव हुआ। अब आ रहा है कि एक जो इलेक्शन कमीशन है, अब 21 जो अभी जो फाल्ता सीट है वहाँ पे, आपने देखा होगा कि काफ़ी फाल्ता सीट पे काफ़ी बवाल मच गया वहाँ पे। और जो जो लोग वहाँ पे वोटिंग करने गए थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से उनके साथ, मतलब नाम पूछ के उनके साथ मार-पिटाई कर रहे थे। जबकि वो बोल रहे थे कि हमने तो वोट टीएमसी को दिया, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं मान रहे थे। क्योंकि वो लोग इंक लगाए या परफ्यूम लगा के लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे कि कौन किसको वोट दिया। तो अब यहाँ पे जो 24 परगना के जिले में जो देखेंगे कि जो जो भी ईवीएम से छेड़खानी की गई है, जिस तरह से इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक संज्ञान लिया है और उसके बाद से इस इस पे दोबारा मतदान करने के लिए बोला गया है, जो बंगाल के फाल्ता सीट है उस पे। और
अब आ रहा है कि 285 पोलिंग बूथ पर 21 मई को फिर से वोटिंग डाली जाएगी और 24 के मई को रिजल्ट आएगा। तो जिसमें बटन दबाने की बात हुई। और ये बता दूं कि शनिवार को पश्चिम बंगाल में मगराहट पश्चिम के 11 बूथों पर और डायमंड हार्बर के 4 बूथों में दोबारा मतदान हुआ, जो कल मैंने बताया 15 बूथों पर, जिसमें कि 90% से के आसपास का वोटिंग हुआ, उससे ज्यादा हुआ। और जिस तरह से लोग, उसी तरह से जो जितना वोट पहले हुआ था उतना ही लोग आके दोबारा मतदान देना एक बड़ी बात है। दूसरे दिन क्या होता है कि लोगों ने चलो यार क्या, कई लोग नहीं, लेकिन लोगों ने कितना डेडिकेटेड होकर के जाके वोट दिया, ये सबसे बड़ी बात है। अब आपको कई चीजें मिल जाएगा जहां पे आपको देखेंगे कि जो वहां पे जो कल के है कि जो बीजेपी का जो बूथ का एजेंट होता है उसके घर पे गोली चलाया, उसका सीसीटीवी फुटेज है। तो डराने धमकाने के कि कोई भी एजेंट बूथ पर ना जाए, क्योंकि बूथ अब उन्होंने पहले उंगली नकली बनाई, उसके बाद डुप्लीकेट वोटिंग का सहारा लिया, धमकाने उगाने के सहारे, ये सब चीजें चली गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो एक तरह से जितने भी एग्जिट पोल है, एक पब्लिक क्या नाम है उसका, पीपुल्स पब्लिक, उसका अगर निकाल दे, पीपुल्स पब्लिक, पीपुल प्लस का, तो जितने भी एग्जिट पोल है सबने बीजेपी को बढ़ा दिया है। और सबसे ज्यादा तो है कि टूडे चाणक्य ने 192 से लेकर 210, मतलब 11% ऊपर नीचे, तो मान के चलिए कि 203 का वो दे रहे हैं, 192 से 203 बीजेपी को आ सकता है। और जो जो बंगाल में है वो, जो ममता बनर्जी है, 100 सीट पे सिमट जाएगी। और ये आने के बाद जो टीएमसी से लेकर ममता बनर्जी वो ज्यादा बौखला गई। मैंने आप लोगों को फिर भी बताया था कि एक्सिस माई इंडिया के बारे में बताया था, उन्होंने क्यों नहीं दिया, उनका लेटर भी मैं बताया आपको, लेटर भी पढ़ लीजिए आप लोग, ये जो लेटर आपको लगा के दे रहा हूं मैं, तो वो लेटर भी आप लोग पढ़िए कि एक एक लाइन आप देख रहे होंगे कि लेटर में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने ये लिखा है लेटर में कि किस तरह से बंगाल में उनके जब आदमी वहां पे गए तो उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद उनको 20 या 15 या 20 दिन को जेल में रखा गया, बाद में छूटे। जब वो लोगों से सर्वे करने गए तो 70% लोगों ने उनको मतलब कोई भी ओपिनियन देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर नहीं किया। अब इसका वजह क्या है? इसका वजह क्या है? जो लोग अगर मान लीजिए ममता बनर्जी को वोट देना चाहते, वो प्रखर रूप से बोल देंगे भाई ममता बनर्जी को हम वोट देना चाहते। लेकिन जो लोग अगर मान लीजिए कि जो डरेगा कौन, तो जो ममता बनर्जी को वोट नहीं देगा डरेगा, तो 70% लोग डर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो आप जो ये, चाहे मैट्रिक का हो, चाहे चाणक्य स्टडीज हो, या पोल डायरी हो, प्रजा पोल हो, पी मार्क हो, जनमत पोल्स हो, टुडे चाणक्य हो, या कोई भी आप देखेंगे ना, जो भी अभी तक आया हुआ, अभी आपने बंगाल का एक और है वो सर्वे भी मैं आपको डाल रहा हूं, ये भी ऐसा है कि आपको लगेगा कि मतलब किस तरह से लोगों ने इसके ऊपर जो संज्ञान लिया है, लोगों ने वोट दिया है। और इसके साथ ही कई लोग ऐसे जो जैसे पीपुल्स प्लस है, उसने अपना एजेंडा चलाने का लोग मान रहे हैं। आप अर्नब गोस्वामी का ये वीडियो देखिए। नतीजे 4 तारीख को, मगर नतीजे आज ही आपको मैं बता दूंगा। नतीजे ऐसे हैं दोस्तों, ऐसे नतीजे हैं कि दुबई वाले पोल वाले इस बार भारत नहीं आए, क्योंकि दुबई में बैठ के एक आदमी है जो एग्जिट पोल खेलते हैं, दुबई में बैठते हैं, उनकी बैंक अकाउंट भी दुबई में है, उनके सारे पैसे दुबई में है, उनके फ्लैट दुबई में है, मगर कहते हैं मैं भारत में ना राजनीतिक विश्लेषण करता हूं, और वो पूरा अपना एजेंडा चलाते हैं। यहीं पे आप देखेंगे तो एक और चीज मैं बता दूं कि आपको कितने ऐसे चीज मिल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि एक जो ये वीडियो आप देखिए, एक व्यक्ति है जो बता रहा है कि कैसे टीएमसी बूथ लूटती है, पूरा वीडियो सुनिए। और उसके बाद आप ये आप मैं आपको और भी वीडियो बताता हूँ, ये सुनते जाइए कि कैसे व्यक्ति ने बोला कि किस तरह से उनको यहाँ पे बूथ लूटे जाते हैं। बंगाल का विधानसभा इलेक्शन अलग होता है, बाकी 18 बाकी राज्य जो है 28 राज्यों में अलग अलग सिस्टम होता है। यहाँ का रंगबाजी वाला विधानसभा इलेक्शन होता है। रंगबाजी वाला ये कैसा होता है? रंगबाजी जिसको बोलता है मसल पावर, जिनको बोलता है जबरदस्ती, हुकूमत ताकत दिखलाती है,
राज्य सरकार ताकत दिखला के इलेक्शन कराती है। ये कैसे होता है? ये ताकत होता है, या बूथ लूट होता है यहीं पे। क्या होता है? बूथ बूथ लूट हो जाता है, अच्छा। वोटर को मार के भगा दी जाता है, हाँ। वोटर स्लिप छीन ली जाता है। हाँ। वहाँ वोटर मालूम हो जाता है जो राज्य पार्टी हमारे टीएमसी पार्टी सरकार का आदमी का नहीं है वोटर, दूसरी किसी दल का है, वो वोटर को घर से निकलने नहीं दिया जाता है। वो वोटर का घर में ताला मार दिया जाता है, हाँ। उसको चमकाया जाता है, रात में रिवॉल्वर दे के चमकाया जाता है। क्यों? जो ये वोट ना दे, क्योंकि हम तो यहाँ पे जबरदस्ती का सरकार कर रहे हैं, रोंगिया का सरकार कर रहे हैं, बांग्लादेशी को वोटर के लिए बना के सरकार बना रहे हैं, ताकत दिखला रहे हैं। तो साधारण लोग कैसे करके यहाँ ताकत दिखला के साधारण लोग कैसे वोट देंगे? तो साधारण लोग को वोट देने नहीं मिलता यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी का जिक्र किया आप। ममता बनर्जी बार बार कहती है कि घुसपैठिया सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, सुनिए, आज घुसपैठी का मुद्दा बनाया जाता तो आज घुसपैठी का फेवर में क्यों आप बात कर रहे हैं? आपको तो नहीं करनी चाहिए। घुसपैठी सबों का नुकसान है। घुसपैठी का माने ये नहीं है जो हिंदू को नुकसान है या मुसलमान को नुकसान, सबों को नुकसान है। क्योंकि घुसपैठी आने से आज हमारा राशन घुसपैठी खा रहे, आज हमारे चाकरी घुसपैठी खा रहे, आज हमारा जितना सरकारी इलाज होता है, दवा है, सब घुसपैठी खा रहे। तो आपने कैसे करके बोले जो घुसपैठी को नुकसान ममता बनर्जी नहीं? तो ममता बनर्जी इसको विरोध करती है। क्यों विरोध करती है? जानती है घुसपैठी होगा तो हम सरकार में रहेंगे, क्योंकि आज से 3 बार घुसपैठी यहाँ पे थे, तीनों बार सरकार में हम आए। तो इसी कारण से घुसपैठी का वजह से आज सरकार बना रहे। मगर एक बात आपको बताने चाहते हैं, एक बात को ध्यान दीजिए। हम लोग बहुत, हमारे तकदीर खराब है जो हम लोग पश्चिम बंगाल का में रह रहे हैं, क्योंकि और सब स्टेट देखिए, और जगह बिहार में भी इलेक्शन हुआ, आप बताइए वहाँ पे कौन भी एक आदमी मारा गया? कौन एक आदमी का जिंदगी से खून गया? कोई भी एक बच्चा को घर से बेघर किया गया? कोई भी आदमी को बूथ लूट हुआ, बमबाजी हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में एक मामूली सा इलेक्शन होता है जिसको ग्राम पंचायत बोलता है, जिसका कोई म्यार नहीं है। उस इलेक्शन में ऐसा होता है जो इंसान का जान चली जाता है, घर छुड़ाया जाता है, बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, लूट होता है, वोट लूट होता है। तो ये राज्यों में हम लोग रहते हैं, हम लोग का तकदीर खराब है, कौन राज्य में हम लोग की जिंदगी गुजारे। हमारे यहाँ पे जो निर्वाचन हो रहा है वो होने से ही पहले हम किसी ने वोट, वहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं तो वोट नहीं दिए, ठीक है। तो उसके बाद भी हमारे घर में घुस के लोगों को धमकियां दे रहा है, मार रहा है, काटने को, बचाने को, लड़कियों को रेप करने को। यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं जो वोट नहीं दिया, फिर भी हम लोगों को टॉर्चर के लिए कर रहा है। यहाँ का जो हिंदू लोग हैं सबके घर में घुस के मार रहा है, धमकियां दे रहा है। और हम इसके लिए हम जब प्रशासन के पास विचार चाहने को गया, हमारे को बोला कि 12 घंटे से पहले वो अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। अब सुबह पे कितनी अरेस्ट की बात कर रहे हैं आप? इजराबिल चद्दर को अरेस्ट करने के लिए बोला था। हाँ, इनको अरेस्ट करने के लिए बोला। तो यहाँ पे जो हम वहाँ पे गया, किसी लड़की लोग गया, कुछ लड़का लोग गया, उन लोगों को प्रशासन जो पुलिस है वो हम लोगों को पीट। ये अभिनव है, एक पत्रकार बनता है अभिनव, वो उसका देखिए, वो पहले बोल रहा था कि नहीं भाई जी अब तो मेरे को कोई डर नहीं लगता, लोग बता रहे थे, और बाद में वही शाम को वीडियो में वो लड़की बोल रही है कि मैं तो डर रही। आप देखिए कि ये जो बांग्लादेश का एमपी है, क्यों ये सब चल रहा है? क्योंकि घुसपैठिए भारत से बाहर चले जाएंगे तो वोट देगा कौन? और ये समस्या केवल टीएमसी का नहीं है। टीएमसी तो एक बॉर्डर स्टेट है, एक खतरा है ही। ये सारे लोग जितने भी विपक्षी दल हैं उनके गोद में खेल रहे हैं। और यही कारण है, देखिए कि बांग्लादेश के एमपी अख्तर हुसैन क्या बोल रहा है कि एग्जिट पोल शोइंग बीजेपी विक्ट्री इन द वेस्ट बंगाल और बिग वॉरी टू बांग्लादेश। और he claims if BJP win, illegal Bangladeshi will be sent back, creating a crisis for them. So Bangladeshi are backing TMC. तो इस तरह से बोलने का मतलब आप सोच सकते हैं कि ये लोग किस लेवल पे आजकल काम कर रहे हैं और किस तरह अपने देश के बारे में लोग सोचने वाले ये लोग नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इतना होने के बावजूद भी ये आप देखिए, एक और ये है न्यूज अलजावरिया, इन्होंने यूज प्रियो बंधु मीडिया, इन्होंने बोला था, इनका वीडियो था कि पहले इन्होंने एक सर्वे किया था, बाद में उनको लगा कि बीजेपी इतना जीत रही है तो दोबारा ही उसके बाद सर्वे किया। मैंने इनको बोलने में हिचकिचाहट हो रही, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा एक चैनल है कि मैं फिल्म के बारे में कलेक्शन बताता हूँ, तो मैं कई बार मुझे लगता है कि यार ये इतना दिन ज्यादा कलेक्शन कर सकते, लेकिन आदमी सहम के कलेक्शन बताता है और सही में लगता है कि यार हमने बताया तो सही होता है। जैसे धुरंधर चल रहा था तो उस तरह से, तो उन्होंने देखिए बताया है कि किस तरह से बीजेपी के बारे में बनाया कि एग्जिट पोल है, और किस तरह से 294 में वो भी बता रहे हैं कि 90 से कम सीट लेके नहीं आएगी, ऐसा उनका मानना है ये बीजेपी का। तो हर जगह आपको यही देखने को मिल रहा है
कि बीजेपी आज के टाइम में ये चुनाव को जीत रही है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि इनका अभी से शुरू हो गया है कि भाई अभी आप देखते रहिए ईडी सीबीआई सब चलेगा और कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं करेगा। अभी देखिए अमित मालवीय ने ट्वीट किया था, तो उसके ऊपर अभिषेक बनर्जी का ट्वीट है, मतलब धमकाने वाला ट्वीट है। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया था, डायमंड हार्बर मॉडल क्रम्बल, उस पे अभिषेक बनर्जी का ट्वीट है, 10 lifetime won't be enough for your बंगला विरोधी गुजराती गैंग एंड देयर स्टूज ज्ञानेश कुमार टू पुट इवन ए डेंट इन माई डायमंड हार्बर मॉडल। मतलब आप सोचिए, धमकाना डायमंड मॉडल का हार्बर का ये उनका मॉडल है कि मतलब वोट कोई देने ना जाए, देने तो गाड़ी पे चढ़ के बोल रहे थे, धमका रहे थे, मैं देख लूंगा। मतलब कौन है वो, मतलब अमित शाह के लिए किस तरह का गृह मंत्री देश का, उसके बारे में। अच्छा, इनका ना ये केवल वहीं पे अपने घर के बाहर ही है, ये सब इनका जो दादागिरी है घर के अंदर है। और घर के अंदर भी अगर बांग्लादेशी कोई मिल जाएगा ना तो इनको इनको ठीक कर देगा। लेकिन बकवास करने के लिए सत्ता है तो बस बोल देना है कुछ भी। कई लोग होते हैं ना अपने घर के, जो घर के शेर होते हैं ना, वैसे ही कभी आज तक जिंदगी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया होगा, लेकिन बातें करवा लीजिए इस बंदे से, पावर का नशा। ब्रिंग एवरीथिंग यू हैव गॉट, आई चैलेंज द इंटायर यूनियन ऑफ इंडिया टू कम फालता, सेंड योर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सेंड वन ऑफ द गॉड फादर्स फ्रॉम दिल्ली इफ यू हैव गॉट द नर्व्स, कॉन्टेस्ट इन फालता। ये सब ऐसे ही वो केजरीवाल बोलता था कि मोदी जी को 2 जन्म लेना पड़ेगा, तो और ये कई बार बोलता रहता, तो आज देख लिए 2 जन्म किधर गया। तो ये कई जो लोग ऐसा बोलते रहते हैं ना, वो ऐसे ही वो तेजस्वी यादव भी यही बोलता था, तेज प्रताप आजकल सीधा हो गया, वो खाल खींच रहा था मोदी जी का, आजकल वो संत बना फिर रहा है। तो ये सब लोग ऐसे ही हैं, जब भी इनके हाथ से सत्ता का सूख जाता है ना, तो बिलबिलाहट है और कुछ नहीं है। देखते हैं कल क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।